हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वाले में हम बैगला 138 के दिसंबर 2022 वाले पेपर का कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ नॉलेज इन ए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड द स्क्रोल टेक्निक ऑफ रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन जो भी वॉट एवर, ठीक है। अब इसमें 6 टाइप्स होते हैं नॉलेज के जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में यूज़ होते हैं या फिर उस टाइम पे मतलब जो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटेगा। लाइक सबसे पहला जनरल कैटेगरी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो भी नॉलेज है सर्कमस्टेंसेस के, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट लिखी गई है, ठीक है, उस चीज़ को समझना। दूसरा जेनरिक, इसका मतलब है कि जो भी नॉलेज है मतलब टाइप के, मतलब कि जो भी कंटेंट लिखी गई है उसका टाइप क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्टाइल या पैटर्न क्या है टेक्स्ट का, उसको हाईलाइट करना, ठीक है। तीसरी मॉर्फोलॉजिकल, इसका मतलब ये है कि जो भी रिलेशनशिप है किसी भी वर्ड में और उसके स्ट्रक्चर का, जो भी एफिक्स या डेरिवेटिव्स वगैरह यूज़ हुई है उसके अंदर में, वो सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब जो भी रिलेशनशिप होती है वर्ड्स और उसके स्ट्रक्चर्स के बीच में कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है। देन सोशियो कल्चरल का मतलब है कि जब भी जो भी ओवरऑल आइडिया है कंटेंट का, ठीक है, उसको किस तरीके से उसका सोशल इम्प्लीकेशन क्या है या उसको किस तरीके से टेक्स्ट में लिखी गई है, ठीक है। जो भी कल्चरल स्टीरियोटाइप्स आप बोल सकते हो उसको एलैबोरेट करना, ये सारी चीज़ें आती है। देन सिंटैक्टिक का मतलब ये है कि जो भी ग्रामर या सिमेंटिक पैटर्न होती है टेक्स्ट का, मतलब ओवरऑल ग्रामेटिकल टेक्स्ट जो होती है, ये ग्रामेटिकल चीज़ें जो होती है उस पर फोकस करना, और जिससे मतलब भी चेंज हो जाती है, राइट। एक कॉमा और एक फुल स्टॉप से मतलब चेंज हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें। देन टॉपिकल, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी डिटेल्ड है टेक्स्ट के अंदर में, ठीक है, उसका कंटेम्प्रेरी या आप बोल सकते हो जो हमारी पुरानी या एक्चुअल रियलिटी जो है उससे कितनी ज़्यादा मिलती जुलती है, उससे क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आती है, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल टेक्निक की बात करते हो, SCROL, ठीक है, तो इसका मेन एम होता है कि जो भी टेक्स्ट है उसे यूज़ करना, ठीक है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, याद रख सके और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को लोकेट कर सके प्रॉपर, ठीक है। जो भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स आप देखते हो या टेक्स्ट पोर्शन देखते हो पैसेज का, वो इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेन कि कैसे समझा जा सकता है उसे या कैसे याद रखा जा सकता है। जो स्क्रॉल प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है उसके अंदर में कुछ स्टेप्स वगैरह होते हैं। लाइक सबसे पहला सर्वे होता है, ठीक है। देन कनेक्ट होता है, रीड, आउटलाइन और लुक बैक होता है। सर्वे के अंदर में नॉर्मली ये आता है जो हेडिंग्स और जो सब हेडिंग होते हैं किसी भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, ठीक है, जो हमारे प्रायर नॉलेज को, जो हमारे सब्जेक्ट को लेके प्रायर नॉलेज है, ठीक है, वो रखती है या उसे एक्टिवेट करती है। देन अगर आप दूसरे की बात करें, कनेक्ट की बात करते हो, तो कनेक्ट का मतलब है जो भी कीवर्ड होते हैं फर्स्ट पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ में या फर्स्ट लाइन में आप नॉर्मली देखो तो उस चीज़ों पे फोकस करती है, ठीक है, ताकि वो एक रिलेशनल, जो भी एक रिलेशन मेंटेन कर सके टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग के बीच में, ठीक है। जो टाइटल, हेडिंग या सब हेडिंग होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन, एक एसोसिएशन मेंटेन कर सके, उसे बोलते हैं कनेक्ट, मतलब कनेक्शन मेंटेन करना। थर्ड इज़ रीड। अब रीड मतलब जब भी आप हर हेडिंग पे या हर सेगमेंट जो है ना, आप उसको मतलब रिटर्न आप पढ़ोगे, देन आप मार्क करोगे, मतलब अलग अलग फ्रेजेस होंगे, अलग अलग जार्गन्स वगैरह, टर्म्स वगैरह यूज़ होंगे जो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट ओपिनियन या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या आर्ग्यूमेंट देती है, ठीक है। तो हर टेक्स्ट का वो मतलब हेडिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको मतलब हमेशा वो चीज़ हर पॉइंट पे फोकस करनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। मतलब हर हेडिंग को देखना है, हर सेगमेंट को देखना है, हर पोर्शन को देखना है वहाँ पे। देन अगर आप आउटलाइन की बात करते हो तो जो भी मेजर आइडियाज़ होते हैं पूरे सेगमेंट में, मतलब ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव या ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन आइडियाज़ क्या है या उसमें रेलिवेंट डिटेल्स क्या क्या है उसको आउटलाइन करना। देन लुक बैक का मतलब है कि वो चेक करना कि जो भी रिकॉर्डिंग से जो मेन चीज़ें है उसके अंदर जो आउटलाइन की गई है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, वो सही है या नहीं है। मतलब पीछे आप देखोगे कि हाँ ये चीज़ें जो निकाली गई है, मेन पॉइंट जो हमने मेन आइडिया निकाला है इसका या मेन पर्सपेक्टिव निकाला है, वो एक्चुअल में सही है या नहीं है, ठीक है, ये है। देन द नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द 5 मेजर एबिलिटी ऑफ अ स्किल्ड रीडर। जो भी एक स्किल्ड रीडर होता है उसकी क्या क्या एबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो कुछ एबिलिटीज़ जैसे कि
वो पैसेज को एवरेज या नॉर्मल स्पीड में पढ़ सकता है, ठीक है, अच्छे से। देन उसको जो भी स्ट्रक्चरल या लेक्सिकल मीनिंग होते हैं, मतलब वैसे वर्ड जो डायरेक्टली हमें पता चल रही है, और एक चीज़ है जो उसके पीछे छुपी है, मतलब ठीक है, वो दोनों मीनिंग्स हम समझ पा रहे हैं। फ्रेजेस वगैरह और सेंटेंसेस जो भी यूज़ हुई है उसको हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। वो जोर से पढ़ पाता है या फिर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ पाता है, उसका एक्सेंट प्रॉपर है, उसका जो भी स्ट्रेस वगैरह या इनोटेशंस का यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। या जो भी एक्यूरेट कंजेक्टर आप बोल सकते हो, लाइक जो भी अननोन वर्ड होते हैं, ठीक है, उसकी मीनिंग को भी वो प्रॉपर रिलेट कर पाए। इवन अगर वो अननोन है ना, स्टिल वो जब सेंटेंसेस के जा रहे हैं तो उसे प्रॉपर प्रेडिक्ट कर पा रहा है, ठीक है। डिक्शनरी का कभी कभी हेल्प ले सकता है अनफेमिलियर वर्ड में, अगर ऐसी कुछ चीज़ है कि बहुत टफ है या फिर बिल्कुल ही पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है। या जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको स्किमिंग करके थ्रू, मतलब उसको ओवरऑल आइडिया मिल जा रहा है, उसको स्किमिंग स्कैनिंग हमने पढ़ा था लाइक प्रीवियसली, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब वो जब ऐसे ही भी अगर वो देखे, ठीक है, तो उसको मेन आइडिया लग जाता है चीज़ों के बारे में, ठीक है। वो साइलेंटली भी पढ़ सकता है बिना अपने होठ हिलाए, बिना कुछ किए, और तब भी उसे चीज़ें समझ आ जाती है। वो उसके समरी निकाल सकते हैं, की सेंटेंसेस या की मीनिंग जो होती है उसके अंदर में, वो सारी चीज़ें उसे समझ आ जाती है। जो भी टेक्निकलिटीज़ होती है राइटिंग में, जैसे कि पंक्चुएशंस वगैरह, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सिंटेक्स का पैटर्न वगैरह जो होता है, वो सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाना या आइडेंटिफाई कर पाना, या आइडेंटिफाई कर पाना कि जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो कितना अप्रोप्रिएट है, सही है ना या नहीं सही है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है, ठीक है। मतलब जो भी एक अच्छा रीडर होगा, जिसको अच्छे से पता होगा, वो ये सारी चीज़ें कर लेगा, ठीक है। Next is briefly discuss the aims of developing reading skills and mention the known as well as the unknown element of reading a text, ठीक है। तो जो भी जनरल एम होता है डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स का, मतलब रीडिंग स्किल्स का जो जनरल एम होता है कि हम क्यों डेवलप करें रीडिंग स्किल्स, तो वो ऐसे है कि ताकि हम पढ़ पाए बिना किसी के हेल्प की, खुद से पढ़ पाए, ठीक है। इवन आउटसाइड ए क्लासरूम हम जो भी अनफेमिलियर टेक्स्ट है उसको टैकल कर पाए, जिसको हमने पहले नहीं देखा है, कभी पहले हमें नहीं पता, उसको टैकल कर पाए। ऑथेंटिक टेक्स्ट वगैरह जो होती है लाइक आर्टिकल्स, ब्लॉग, नॉवेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ पाए, उनके पीछे का पर्पस समझ पाए कि वो इन्फॉर्मेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन है, गाइड है, डॉक्यूमेंट है, या एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। देन डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्स्ट जो होती है वो उसके अप्रोप्रिएट स्पीड के अकॉर्डिंग हम पढ़ पाए, ठीक है। मतलब हर टेक्स्ट को एक सेम स्पीड में उसको बैलेंस कर पाए, ऐसा नहीं कि किसी जगह पे बहुत ही स्लो हो जा रही है, किसी जगह पे बहुत ही हाई है, वैसे कुछ नहीं, ठीक है। देन वो साइलेंटली पढ़ पाए, वो प्रॉपर एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो मेन एक अंडरस्टैंडिंग होता है ना कि एकदम एडिक्वेट है, ठीक है, एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल पा रही है उसे, जो पर्पस है उसका, ठीक है। अगर आप नॉन या अननोन एलिमेंट की बात करते हो, अब नॉर्मली अगर मैं एक वर्ड में, अगर एक लाइन में समझाऊँ, तो नॉन एलिमेंट मतलब जिस चीज़ को हम प्रॉपर देख लेते हैं, ठीक है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है। अननोन एलिमेंट जिसे हम स्किप कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जब भी पढ़ते हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हो, राइट। फॉर सपोज अगर आप एग्जाम्पल लो, तो आप नोटिस बोर्ड देख रहे हो जहाँ पे जॉब वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट है, तो आप एक एक वर्ड नहीं पढ़ोगे, आप ये देखोगे कि वैकेंसी में रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो बढ़ सकता है या नहीं। तो जो भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप उसको नहीं देखोगे, जो फैक्ट्स वगैरह या जो आपकी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, जो आपके लिए इफेक्टिव होने वाली है, आप सिर्फ उसे देखोगे, ठीक है। तो ये नॉन एलिमेंट है, और जो आपने स्किप कर दी वो अननोन एलिमेंट होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी फंडामेंटल स्किल है, मतलब कि क्या कैसे फंक्शन करती है, किस तरीके से हमें किस चीज़ को देखना है, किस तरीके से एक्टिविटीज़ वगैरह कंडक्ट की जाती है, वो सारी चीज़ों को ना पता, मतलब उस सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी हम कुछ चीज़ पढ़ते, कोई भी टेक्स्ट हो, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव एंड वॉट एवर, ठीक है, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा, तो जैसी भी जितनी भी सारी चीज़ें आप पढ़ो, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना गैस कर पा रहे हो चीज़ों को, कितना फोरकास्ट कर पा रहे हो, चेक कर पा रहे हो उसको कि वो प्रॉपर है या नहीं है, उसको एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए पढ़ते समय हमारा जो आँख है, ठीक है, मेन वो ना उसी चीज़ को फोकस करते हैं, मतलब वर्ड आफ्टर वर्ड कभी नहीं पढ़ती, वो उसी चीज़ पे फोकस करती है जो मेन आइडिया होता है उसके अंदर में, ठीक है। वो एक एफिशिएंट रीडर वगैरह ही ये कर सकता है प्रॉपर। जो कोई एफिशिएंट रीडर नहीं होता तो उसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ता है, स्पेशली अगर आप नए लर्नर्स की बात करो, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन एंड अननोन एलिमेंट, ठीक है। तो इसलिए
इंसान को सबसे पहले नॉन एलिमेंट पे फोकस करना चाहिए, देन उसके बाद अगर वो चाहता है तो अननोन एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट पे फोकस कर सकता है, ठीक है, चाहे वो वोकैबुलरी हो या आइडियाज़ हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आई मीन लास्ट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस द वेरियस लिंग्विस्टिक लेवल्स ऑफ कम्प्रीहेंशन, ठीक है। अब अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे पहला फोनीम लेवल। अगर आप फोनीम लेवल की बात करते हो तो ये एक विजुअल इनपुट होती है, ठीक है, जिसे रिकॉर्ड की जाती है। बेसिक स्पीच साउंड आप बोल सकते हो, ठीक है, एक स्पीच का जो साउंड होता है, जो साउंड निकल के आता है प्रॉपर, उसे बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लेक्सिकल लेवल की बात करते हो तो इसके अंदर में नॉर्मली जो वर्ड्स होते हैं या जो वर्बल पैटर्न्स होते हैं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं या उस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप सिंटैक्टिक लेवल की बात करते हो तो इसके अंदर में सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो प्रोसेसेस या मेथड होते हैं किसी भी वर्ड की या किसी भी कैटेगरी की, उसे दिखाती है, ठीक है। मतलब ये कैटेगरी अगर वर्ड ग्रुप की है तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका मेथड क्या है, उससे इंक्लूड करती है, या उसको इंक्लूड करने के रूल्स क्या क्या हो सकते हैं वो होता है। अगर आप सिमेंटिक लेवल्स की बात करते हो तो इसके अंदर में जो भी प्रोसेस या वेस है कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या पैटर्न्स जो होते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के, उसे दिखाती है सिमेंटिक लेवल। और अगर आप प्रैग्मेटिक लेवल की बात करते हो तो इसमें यूज़ ऑफ लैंग्वेज लाइक डायलॉग्स वगैरह जो होती है या सोशल इंटरेक्शंस वगैरह जो होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है, ठीक है। इसके अंदर में आपको ये लग रहा होगा कि 4 ही क्वेश्चन कैसे है, तो मैं बता दूँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने इसलिए स्किप कर दिए बिकॉज वो प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया, तो प्रीवियस के साथ मिलती जुलती थी इसलिए, ठीक है। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ। अगर एक्चुअल में पास होना है अच्छे से, ठीक है, ठीक ठाक नंबर प्रॉपर आ जाने चाहिए, मेरा सजेशन है, मैं 100% नहीं बोलूँगी बट जितना मेरे को बहुत अच्छे से पता है, जितना अभी तक का, ठीक है। अगर आप हर चैप्टर के चेक योर प्रोग्रेस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, हर चैप्टर में दो या 3 चेक योर प्रोग्रेस आ जाते हैं, उसके क्वेश्चंस को आप देखो, ठीक है, उसके कितने आंसर्स निकल सकते हैं या उसके बारे में कितना आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो देख लो, बस उतनी चीज़ें समझ लो। और मैंने जो यहाँ पे जितनी चीज़ें एक्सप्लेन की वो समझ लो, आई कैन गारंटी पास तो पक्का ही हो जाओगे, ठीक है। अगर लिख के आ रहे हो, इतनी चीज़ें पढ़ ले रहे हो ना, तो उसमें से पक्का ही इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे कि पास हो जाओगे। पास के पास से ज़्यादा ही आ जाएंगे, बेशक फुल मार्क्स की गारंटी मैं नहीं दे सकती, इसकी तो दे सकती हूँ मैं, ठीक है। तो मेक श्योर वो पढ़ लो एक बार, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में मैं बता रही हूँ ताकि तुम्हारे पास टाइम हो कि हाँ वो चीज़ें देख पाओ प्रॉपर, ठीक है। तो जाओ वो चीज़ें पढ़ो, और सिर्फ 138 ही नहीं, 137 में भी ये चीज़ें है, ठीक है। 137 में भी जाके तुम्हें वही पढ़ने हैं, चेक योर प्रोग्रेस सारे देखने, उसके आंसर्स निकालने की कोशिश करनी है। हो सके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लो, हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा बनाना, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। डिमांड आई थी, आई नो, बट यही चीज़ हम मुश्किल से कर पाए, तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ मुझे बतानी है, मैं एग्ज़ाम के पैटर्न्स बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो अभी तक भी आ चुके हैं, ठीक है। अभी तक के जितने भी 3-4 एग्ज़ाम्स हुए उसमें यही पैटर्न है। 30 मार्क के आपके कॉम्प्रीहेंशन पैसे जाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ मीनिंग फाइंड करने, वो सारी चीज़ें होंगी, बट 30 मार्क्स की होंगे, ठीक है। मतलब 30 मार्क तो आपका कॉम्प्रीहेंशन में ही जाने वाला है। देन बाकी के क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 10 मार्क के होंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अटैच की गई हो, जैसे यहाँ पर भी हमने कई क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें एक में 2 क्वेश्चन एक साथ अटैच थे, ठीक है। तो उस तरीके से हो सकते हैं, बट बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 70 मार्क्स के मतलब 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो जो भी 7 क्वेश्चंस होंगे वो आपके 10-10 मार्क्स के होंगे। कभी कभी ये लोग ऑप्शन भी दे देते हैं कि आप ये कर लो या ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मार्क्स 10 ही होंगे, बट आपको 2 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो, जो आपको आता है वो करो, ठीक है। ये था टिप एग्ज़ाम का, या फिर मैंने बता दिया कैसे पैटर्न होने वाले। इसके बाद एक और क्वेश्चन पेपर है, वो हम करेंगे और हमारा ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए तो वो सॉरी पेड मिलेगा, उसको लेके मैं पहले सॉरी बोल रही हूँ, बट आई होप तुम लोग समझते हो इतना तो हमारी मेहनत को। देन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।